टेक्नोगो, ख्वाबों की जादुई परवाज। मंजर अव्वल, गांव की खामोश सुबह। अहमद एक ऐसे गांव में रहता था जहां वक्त की रफ्तार शहरों जैसी तेज नहीं थी। हर सुबह जब सूरज की पहली सुनहरी किरण कच्चे घरों की दीवारों को छूती, अहमद अपने वालिदैन के साथ खेतों की तरफ निकल पड़ता। मिट्टी की सूंधी खुशबू और बैलों के गले में बंधी घंटियों की आवाज उसकी जिंदगी का मौसीकी थी। अहमद मेहनती तो था, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक अजीब सी तड़प होती, कुछ बड़ा करने की, कुछ नया देखने की। उसके हमाद जमीन में बीज बो रहे होते, मगर उसका जहन आसमान की वुसअतों में गुम रहता। मंजर दोवम, कदीम दरख्त और टेक्नोगो का ज़हूर। एक दिन स्कूल से वापसी पर तपती धूप से बचने के लिए अहमद एक पुराने घने दरख्त के नीचे रुका। ये दरख्त इतना कदीम था कि गांव के बड़े बूढ़े कहते थे कि उसकी जड़ें जमीन के दिल तक जाती हैं। अचानक अहमद की नजर ऊपर शाखों पर पड़ी, जहां एक अजीबो गरीब कबूतर बैठा था। उसके पर आम कबूतरों जैसे खाकिस्तरी नहीं थे, बल्कि वो धात की तरह चमक रहे थे और उनसे नीली रोशनी मुनअकिस हो रही थी। डरना मत अहमद, कबूतर ने इंसानी आवाज में कहा। अहमद हक्का बक्का रह गया। तुम मेरा नाम जानते हो? मैं टेक्नोगो हूँ, कबूतर ने अपने पर फैलाते हुए कहा। मैं महज एक परिंदा नहीं, बल्कि उन ख्वाबों का रखवाला हूँ जो लोग देखना भूल गए हैं। मैं तुम्हें वो दुनिया दिखाने आया हूँ जहाँ नामुमकिन का लफ्ज वजूद नहीं रखता। मंजर सोम, रंगीन वादी और बोलते फूल। टेक्नोगो ने एक जादुई दरवाजा फजा में लहराया और देखते ही देखते अहमद खुद को एक ऐसी वादी में पाया जहाँ रंगों का एक समंदर ठाठे मार रहा था। यहाँ की हवा में एक धीमी सी मौसीकी थी जो कानों में शहद घोलती थी। अहमद जूं-जूं आगे बढ़ा, जमीन से निकले हुए बड़े बड़े फूल उसकी तरफ मुड़े। एक सुर्ख गुलाब ने धीमी आवाज में सरगोशी की। अहमद, याद रखना, हिम्मत कभी ना हारना, क्योंकि तूफान सिर्फ उन दरख्तों को गिराते हैं जिनकी जड़ें कमजोर होती हैं। पास ही एक नीले कनवल ने अपनी पंखड़ियां खोले और बोला, सिर्फ ख्वाब देखना काफी नहीं, उन्हें सच करने के लिए पसीना बहाना और मेहनत करना ही असल कामयाबी की कुंजी है। मंजर चहारुम, हवाओं का जजीरा और कदीम महल। टेक्नोगो अहमद को लेकर उड़ता हुआ एक ऐसे जजीरे पर पहुंचा जहां जमीन का कोई वजूद नहीं था, सब कुछ हवा में तीरिंग रहा था। वहां लोग बादलों पर बैठे अपने ख्वाबों को हकीकत का रूप देते देख रहे थे। वहां अहमद को एक सुनहरी चाबी मिली। टेक्नोगो उसे एक अजीमुशान कदीम महल की तरफ ले गया जो खालिस नूर से बना हुआ महसूस होता था। महल के मरकज में एक बहुत बड़ा रोशन दरवाजा था। जब अहमद ने वो चाबी लगाई तो उसे अपनी ही जिंदगी के मुख्तलिफ अक्स नजर आए। उसने देखा कि अगर वो अपने इरादों पर कायम रहे तो वो दुनिया की तकदीर बदल सकता है। उसने अपनी मुस्तकबिल की झलक देखी, एक ऐसा इंसान जो अंधेरों में रोशनी पैदा कर रहा था। मंजर पंजुम, वापसी और एक नया आगाज। अचानक एक झटके के साथ अहमद की आंख खुली। वो उसी कदीम दरख्त के नीचे था, लेकिन अब वो पुराना अहमद नहीं रहा था। उसके दिल में एक ऐसी आग जल रही थी जो उसे खामोश नहीं बैठने दे रही थी। अहमद ने शहर जाकर तालीम हासिल की, दिन रात एक कर दिए। सालों बाद वो वाकई एक अजीम साइंसदान बना। उसने ऐसी इजादात की जिन्होंने किसानों की जिंदगी आसान बना दी और दुनिया को टेक्नोलॉजी के जरिए जोड़ दिया। लोग उसे एक जेनिस मानते